हरे कृष्णा जय जगन्नाथ। सो वेलकम यू ऑल। तो काली आमे डिस्कस करथिलु फर्स्ट पार्ट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट्स। ओके, तो जति के रिसेंट अपॉइंटमेंट्स अछि और जोडे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पोजीशंस अछि जे माने ऑक्युपाई करछन्ती ताको विषय में डिस्कस करथिलु। मेनली यार लाइक OPS नो OPSC ASO एंड योर हाई कोर्ट ASO पई बहुत इंपोर्टेंट। ओके, so let's start. Okay, so lokpal for union, lokpal तो जानथियो बहुत इंपोर्टेंट थिला अन्ना हजारे हला। लोकपाल जतले हमें सुनो अन्ना हजारे को नाटा आसे हला। तो लोकपाल एक्ट केबे पास हेतिला 2013 रे हला, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। तो लोकपाल फॉर यूनियन रे केते जण मेंबर रहबे, जणे चेयरपर्सन एंड 8 जण तांको सहित मेंबर रहबे हला। लोकपाल जोडे कि ऑम्बड्समैन भी कहा जाय। तो बेसिकली ऑम्बड्समैन प्रथमे को देश रे स्टार्ट हेतिला इन द कंट्री स्वीडन। लोकपाल जदि पचारो कोठी ओरिजिनेट हेछि, लोकपाल और जो ऑम्बड्समैन डिराइव्ड ओरिजिनेटेड इन स्वीडन। ओके, स्वीडन तो भी जानथिबो तमरो यूरोपियन कंट्री गोटे हला, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड इस होछि स्कैंडिनेवियन कंट्री कोनती, राइट। सो फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द देन लॉ मिनिस्टर, लोकपाल केबे प्रथम प्रपोज हेतिला सेटा द लॉ मिनिस्टर के थिले अशोक कुमार सेन इन द पार्लियामेंट इन 1960s। तो अर्ली 1960 रे लॉ मिनिस्टर थिले अशोक कुमार सेन, से प्रथम थर पई प्रपोज करथे लोकपाल। और जो लोकपाल एंड लोकायुक्त टर्म के देथिले डॉक्टर LM सिंघवी। ओके, डॉक्टर LM सिंघवी टर्म देथिले लोकपाल एंड लोकायुक्त। तो लोकपाल इज फॉर यूनियन एंड लोकायुक्त फॉर द स्टेट। ओके, तो प्रथम भारत रो प्रथम लोकपाल के पिनाकी चंद्र घोष इज द फर्स्ट एंड करंट इनकमेंट लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। तो तांको पाई गोटे सिलेक्शन कमिटी हितला, सर्च कमिटी बेसिकली, जहां को हेड करले के रंजना प्रकाश देसाई। तो रंजना प्रकाश देसाई गोटे सर्च कमिटी हितला जहां को हेड करथले रंजना प्रकाश देसाई हला। तो तांकरी से किछि माने शॉर्टलिस्ट करथिले, तापरे से भितरु ही गोटे जणको नाम बाछा हितला पिनाकी चंद्र घोष। तो सेटा के बाछिथिले सिलेक्शन कमिटी के, दैट इज 6 जण अछन, सॉरी 5 जण। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, Chief Justice of India or any Supreme Court judge recommended by him, and one eminent jurist हला। eminent jurist को के बाछिबे, ए चार जण मिसी बाछिबे। तो प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, CJI। तो देखो दुई जण तमर बेसिकली यू कैन से दुई जण अछंती गवर्नमेंट तरफ रु, दुई जण लाइक जणे अछि अपोजिशन रु एंड जणे न्यूट्रल वाला माने सुप्रीम कोर्ट रु अछंती CJI। से माने मिसी गोटे एमिनेंट जूरिस्ट को चयन करिवे और समस्त पांच जण मिसी की ही बेसिकली लोकपाल को चूज करिवे। तांको टर्म केते रहयो 5 इयर्स और टिल 70 इयर्स ऑफ एज व्हिच एवर इज अर्लियर हला। सी चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड हमें देखिलु कैग तांको थिला 6 इयर और टिल द एज ऑफ केते थिला 65 थिला आई थिंक। ओके, 65 इयर्स। ओके ओके, लोकायुक्त, लोकायुक्त जंदी कहली कोन तम कहा पे अछन से लोकायुक्त, दैट इज फॉर स्टेट्स। ओके, तो अबे ओडिसा रे के लोकायुक्त अछन सेटा में देखिबा। तो लोकायुक्त ऑफ ओडिसा और स्टेट मिस्टर अजित सिंह। ओके, जंदी फिडी हमर यूनियन रे केले पिनाकी चंद्र घोष। रिमेंबर फॉर ओडिसा हु इज दिस मिस्टर अजित सिंह। ओके, सी सेटा मोटे अथर देखि दे या 6 years or 65 years थिला। नो, see these are very confusing. Okay, you have to keep on revising. Okay, so chief election commissioner क्या गो थिला 6 years or 65 years of age whichever is earlier, but लोकपाल केते देला 5 years or till the age of 70 years। even chief information commissioner गोटे थिला से भी 65 years of age थिला और बाकीटा थिला किंतु सेंट्रल गवर्नमेंट ताको प्रपोज करबो केते वर्ष पय से रहबे। ओके, so these are the things। so लोकायुक्त ऑफ ओडिसा के हेले मिस्टर अजित सिंह, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट थिले से केबे ऑफिस आज्यूम कले 20th मार्च 2019। और कि तांको सहित अन्य के मेंबर्स अछंती श्री जस्टिस विजय कुमार नायक, देवव्रत स्वाई, राजेंद्र प्रसाद शर्मा। ओके, सो जस्ट रिमेंबर अजित सिंह। ओके, अजित सिंह इज द लोकायुक्त ऑफ ओडिसा, फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ ओडिसा। प्रीवियसली ही वाज हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस थिले। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, so national human rights commission केमती established हला under the human protection of human rights act 1993। so it's a statutory body। okay, so both lokapal is also statutory body, lokayukt also statutory body, and NHRC is a statutory body।
तो कहीं केटा एस्टैब्लिश होला प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट कहीं की पास होला बिकॉज बाय द पेरिस प्रिंसिपल होला पेरिस प्रिंसिपल गोटे हेतला कबे 1993 92 93 रे होला जोडा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रे एंडोर्स हेतला इंडिया ताको साइन करथिला राटिफाई करला तो बेसिकली किछि भी जतले इंटरनेशनल बॉडी रे किछि एक्सेप्ट हुए ताको राटिफाई करे भेले तमर पार्लियामेंट को पास करिया पड़े होला साइनिंग इज साइन कर तो एग्जीक्यूटिव वाला कर देबे बट सेटा केतले पास हो जतले पार्लियामेंट सेटा पास हो तो ह्यूमन प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट एक्ट 1993 रे 1993 इंडिया रे पास होला पार्लियामेंट रे तो एनएचआरसी गठन होला हेलो ओके सो एस्टैब्लिश इन कन्फर्म विथ द पेरिस प्रिंसिपल रिमेंबर दिस पेरिस प्रिंसिपल तो एनएचआरसी केते मेंबर अछंती एबे चेयरमैन जण रहबे आ पांच जण तांसो परमानेंट मेंबर अछंती प्लस जे माने कि एक्स ऑफिशियो अथॉरिटीज जेमति कि तमरो कोन एसटीएससी ओबीसी अनकर जे माने रहले तमरो चेयरमैन एंड योर माइनॉरिटीज वुमेन हला एंड पर्सन विथ डिसेबिलिटी तो से सब जो अछि कमिशन तांकर जे माने सो चेयरमैन अछंती से माने एक्स ऑफिशियो मेंबर हिजिबे किंतु जो परमानेंट मेंबर एमान अछंती चेयरमैन जणे आ पांच जण तांको असिस्ट करिवे हला तो से तांकर भी किछि क्राइटेरिया अछि सो ए विषय हमें परे के पढिबा सो करंटली वी हैव टू जस्ट रिमेंबर हु इज द करंट एनएचआरसी चेयरमैन इज जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जे कि प्रीवियसली सुप्रीम कोर्ट जज थिले तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा की हला एनएचआरसी एस्टैब्लिश के बैठला 12 अक्टूबर 1993 and first NHRC chairman के थे जस्टिस श्री रंगनाथ मिश्रा तो प्रथम NHRC chairman was रंगनाथ मिश्रा जस्टिस श्री रंगनाथ मिश्रा currently who is there अरुण कुमार मिश्रा both are मिश्रा only यहाँ पे H नहीं है यहाँ पे H है ओके तो रंगनाथ मिश्रा फर्स्ट थे एबे अछंती अरुण कुमार मिश्रा और NHRC टर्म केते 5 years and 70 years of age same as लोकपाल चला लोकपाल को थिला सेम 5 years और 70 years of age NHRC भी सेम हेगला किंतु तमरो CEC and क्या अगर केते थिला 6 years or 65 years of age whichever is earlier okay NHRC appoint के करंती तांको NHRC chairman को president consultation का करिवे this is important prime minister home minister speaker of lok sabha leader of opposition in lok sabha deputy chairman of rajya sabha and leader of opposition rajya sabha हला तो एटी 6 जण अछंती लोकपाल पई जो सिलेक्शन कमिटी थिले 5 जण थिले एटी 6 जण प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर स्पीकर ऑफ लोक सभा लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोक सभा डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा तो लोकसभा रु 2 जण हे गले स्पीकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा भी 2 जण हे गले डेप्यूटी चेयरमैन लीडर ऑफ ऑपोजिशन सी एडी चेयरमैन नो चेयरमैन तो तुम वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो नो डेप्यूटी चेयरमैन को रखाई छी एंड प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर ओके एंड सेम थिंग विल हैपन इन स्टेट ह्यूमन राइट्स कमिशन एज वेल तो एबे ओडिसा रो के अछंती जस्टिस बीके मिश्रा ही इज द एक्टिंग एसएचआरसी चेयरमैन जस्टिस बीके मिश्रा फर्स्ट के थिला जस्टिस डीपी महापात्र जेमती एनएचआरसी फर्स्ट के श्री रंगनाथ मिश्रा ओडिसा रो फर्स्ट लेके डीपी महापात्र एसएचआरसी चेयरमैन एबे की अछंती अरुण कुमार मिश्रा इन एनएचआरसी करंट एंड हमर ओडिसा के अछंती जस्टिस बीके मिश्रा ओडिसा के बे फाउंड हितला एसएचआरसी 27 जनवरी 2000 हला तो टिके परे हितला इंडिया रे 1993 हितला यूनियन वाला रे किंतु ओडिसा रे परे हिची सी स्टेट वाइज एसएचआरसी एक्ट पास हेकी हमर प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट्स एक्ट बेसिकली एंड जेमती सेठी अपन के करले प्रेसिडेंट स्टेट के अपन करे गवर्नर सेठी कहा को कंसल्ट करले प्राइम मिनिस्टर एठी चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर सेम रहबे एंड स्पीकर एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एठी भी सेम स्पीकर एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड सेठी थिले डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा एंड स्टेट मन करे जदी थिबो तमरो कोन लेजिस्लेटिव काउंसिल तो तार भी जे थिबे चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन से माने भी रहबे हेलो तो ओडिसा तो नाहंती तेणु माने 1 2 3 4 चार जण हेलो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन आर्टिकल 316 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी राइट प्रदीप कुमार जोशी currently who is the chairman of UPSC प्रदीप कुमार जोशी ओके फर्स्ट जदी पचरे फर्स्ट यूपीएससी चेयरपर्सन केतले सर रॉस बाक जे कि अक्टोबर 1926 रो अगस्त 1932 पर्यंत थिले तो ताले यूपीएससी केबे स्टार्ट हेतियो ताले 1926 रे तो 1 अक्टोबर 1926 रे एस्टैब्लिश होला यूपीएससी कहा रिकमेंडेशन एस्टैब्लिश होला ली कमीशन 1924 इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड ली कमीशन 1924 अनुसार यूपीएससी वाज एस्टैब्लिश्ड हला परे 1935 अनुसार एटा फेडरल हि जीवो हला फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बिकॉज़ स्टेट पब्लिक सर्विस इ ओटा आसीबो हला प्रोविंशियल बेसिकली सो बट जदी यूपीएससी बचल के एस्टैब्लिश्ड 1926 1 अक्टोबर आर्टिकल 316 को पावर दोची 315 316 एंड ऑल
ली कमीशन वेरी इंपोर्टेंट से बहुत सारा कमीशन जोड़ा कि बिफोर इंडिपेंडेंस हेतला ता ऊपर भी गोटे वीडियो बनेची हला हिस्ट्री माने बिफोर इंडिपेंडेंस जति की इंपोर्टेंट कमीशन थिला तार गोटे वीडियो तमे हम चैनल भी पाई परियो कैन सी दैट ओके ता लिंक भी दे देबी मु वेरी पॉसिबल इन द कमेंट सेक्शन ओके सो प्रदीप कुमार जस इज द करंट यूपीएससी चेयरपर्सन फास्ट यदि पचारो के थिले रॉस बार्कर एंड फास्ट इंडियन यदि पचारो दैट इज श्री एचके कृपलानी जे कि 1947 फर्स्ट अप्रैल लेला जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस हेलो and Anna Rajam Malhotra, she was the first woman IS officer 1951 batch 1951 130 so first woman IS officer pacharo Anna Rajam Malhotra and first woman IPS to janthi ho Kiran Bedi everyone knows right but IS officer maybe somebody maybe knowing yan nothibe Anna Rajam Malhotra and first UPSC chairperson Sir Ross Barker first Indian UPSC chairperson Sir HK Kripalani current who is Pradeep Kumar Joshi ली कमीशन रिमेंबर आगुडे भी थिला यूपीएससी रिलेटेड कमीशन सिविल सर्विस रिलेटेड योर एचिशन कमीशन राइट ओके सो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये कि तमरा मेनली ग्रुप बी ग्रुप सी वाला को रिक्रूट करे परमिशन के बेइतला 4th नवंबर 1975 अबे की अछंती तारो चेयरपर्सन सुजाता चतुर्वेदी इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ एसएससी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जोड़ा कि बहुत जल्दी अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी और National Education Policy 2020 अनुसार replace जो by Higher Education Commission of India HECI but currently UGC अछि जोडे कि UGC Act 1956 अनुसार डेरा बेतला हला तार के अछंती चेयरपर्सन डीपी सिंह फॉर्म नेतला केबे 1945 रे किंतु स्टैट्यूटरी केबे हला 1956 नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन जोडा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अनुसार एस्टैब्लिश हेतला सेटु पावर अछि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन हला Consumer Protection Act 1986 right so consumer protection is very important because बहुत सारा लोग को cheat like marketing agency cheat भी करती तो से पे Consumer Protection Act was passed in 1986 तो से ता पे गोटे कमिटी भी अछि National Consumer Disputes Redressal Commission तार की अछंती chairperson Justice R.K. Agrawal Justice R.K. Agrawal is the chairperson of National Consumer Disputes Redressal Commission UGC के डीपी सिंह एसएससी सुजाता चतुर्वेदी यूपीएससी प्रदीप कुमार जोशी एसएचआरसी ऑफ ओडिशा करंटली के अछंती बीके मिश्रा एनएचआरसी दा के अछंती जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा लोकपाल अछंती लोकायुक्त ऑफ ओडिशा अजित सिंह लोकपाल ले पिनाकी चंद्र घोष हला कीप ऑन रिवाइजिंग नाउ हेड्स ऑफ साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया इसरो वेरी फेमस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन केबे फाउंड हेतला 15th अगस्त 1969 फाउंडर के विक्रम साराभाई and chairperson currently who is there Mr. K Sivan जहां को भी कौन कहा होचे रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा होचे क्योंकि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सो इनको रॉकेट मैन कहा होचे ओके टेल मी हु इज द रॉकेट सॉरी मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया चलो बता देता हूं मैं टेसी थॉमस सुनछंदी की है मिसाइल वुमेन because basically Agni series जो अछंती रॉकेट सेडा को डेवलप करथले Agni 4 I think yeah and जति रॉकेट मैन ऑफ हाउची का को मिस्टर के सिवन रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया का कहू एटा तमे मते को सर्च करी कह देबो गूगल रु हला मेनली कि चंद्रयान मिशन मंगलयान सेथरे भी थिले सो सर्च दैट हु इज कॉल्ड एज द रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया रॉकेट मैन के गला के सिवन मिसाइल मैन के गले अब्दुल कलाम मिसाइल वुमेन के गले टेसी थॉमस ओके तो इसरो के एस्टैब्लिश 15th अगस्त 1969 फाउंडर के विक्रम साराभाई डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन करंटली अछंती के डॉक्टर जी सतीश रेड्डी मैं आई थिंक actually this is I'm not sure Abdul Kalam was the first DRDO chief or not okay so you check that Abdul Kalam was there but chief once during 1990s 1992 and all okay so Abdul Kalam actually worked in ISRO also DRDO also है ना अब्दुल कलाम इसरो रे भी मतलब काम करछंती डीआरडीओ रे भी काम करछंती सो ही हैज व्हाट कंट्रीब्यूशन इन बोथ द थिंग ओके सो डीआरडीओ हेगला 1958 रे एस्टैब्लिश थला तार मोटो कोन स्ट्रेंग्थ ओरिजिन इज इन साइंस वेरी नाइस स्ट्रेंग्थ ओरिजिन इज इन साइंस डीआरडीओ जे कि इंडिया रो डिफेंस सेक्टर को डेवलप करे पे बहुत ट्राई करछि है ना दे आर कंट्रीब्यूटिंग नाइसली So ISRO and DRDO, these two are the like we can say two eyes of India, glorious. Okay. Atomic Energy Regulatory Board (AERB)
which was established under section 27 of the Atomic Energy Act 1962. So Atomic Energy Act 1962 अनुसार Atomic Energy Regulatory Board established थी, तो statutory body हेगला केबे हितला 15th November 1983 founded. Okay, Mr. G. Nageshwar Rao is the current chairperson of AERB, Atomic Energy Regulatory Board. G. Nageshwar Rao. Indian Council of Medical Research ICMR बहुत सारा news रहता because of COVID-19. So remember the ICMR chief is Dr. Balaram Bhargav. Dr. Balaram Bhargav. Also you have to remember the CEO of your Covishield केला Covishield जो बने चंदी Serum Institute of India. चला Adar Punawala, remember that name. And also जो Covaxin बने चंदी है Krishna Illa, his name Bharat Biotech CEO Krishna Illa, I think, yeah, Krishna Illa. Okay, ICMR ताले किए गले Dr. Balaram Bhargava. ICMR केवे establish इतला. Initially it was named as IRFA. तार predecessor थिला Indian Research Fund Association. 1911 में established ला. 1949 में rename हला ICMR. Okay, Indian Research Fund Association initially ICMR नाम थिला. Okay, Indian Council of Agriculture Research ICAR, Indian Council of Agriculture Research. 16th July 1929 established la. Ebe kiye achoni tar chairperson Dr. Trilochan Mahapatra. Dr. Trilochan Mahapatra. Okay, the committee to advise on renovation and regeneration of higher education. Okay, like YESPAL committee 2009 रहीला recommended for constitutional body. Okay, there was a committee in 2009. YESPAL committee को आ जाए because YESPAL ताको head करथिले. Basically it was to advise on renovation and rejuvenation of higher education. तो सी basically तांकरी recommendation भी थिला जे कि गोटे constitutional body ପାଇଁ recommend करथिले ICAR, मतलब basically agriculture related things ପାଇଁ. Okay, YESPAL committee remember also agriculture related. Okay, then CSIR, Council of Scientific and Industrial Research. CSIR, Council of Scientific and Industrial Research. बहुत सारा CSIR institutes अच्छी in भुवनेश्वर भी गोड़ा अच्छी CSIR lab. तो different purpose ପାଇଁ CSIR act काम करे ହେଲା. 26 September 1942 रे establish हितला. Founder किए थिले शांति स्वरूप भटनागर. He was the first chairperson, that's why ताको founder कहउची. जेमति कि इसरो आमे देखले विक्रम साराभाई. Okay, ताको founder कहउची. तो एबे प्रेसिडेंट किया CSIR रो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर जे थिबे. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज विल बी द एक्स ऑफिशियो chairperson, sorry, president. बाकी chairperson will be different. Currently किए अछंती डॉक्टर शेखर सी मंडे. तो CSIR रो किए अछंती CSIR रो डॉक्टर शेखर सी मंडे हला. आईकर रो त्रिलोचन महापात्र. ICMR रो बलराम भार्गव, वेरी इंपोर्टेंट. Atomic Energy Regulatory Board Dr. Mr. G. Nageshwar Rao. DRDO रो G. Satish Reddy, remember. Space ISRO रो K. Sivan. Okay, now come to RBI governor. Okay, ठीक है, RBI विषय जानते हो कौन टा अछि. Reserve Bank of India was set up under the recommendation of the Hilton Young Commission. Yes, remember this Hilton Young Commission 1926. हला Hilton Young Commission 1926 रो recommendation रे RBI establish हितला. केबे establish हला 1st April 1935 as per the RBI Act 1934. तो RBI Act 1934 अनुसार establish हला RBI केबे 1st April 1935. See, there is another act also, RBI 1935 RBI Act, but established as per the RBI Act 1934. Remember this. Initially it was a private entity. Nationalized केबे 1949. Originally privately owned थिला. हला बहुत सारा banks and government मिसी की थिले, but nationalized हेगला completely in 1949. हला initially केबे कोड established ला कलकत्ता रे, but current headquarter is 1930 मुंबई, जोड़ा कि 1937 रे मुंबई हितला. तो एबे RBI रो हेडक्वार्टर कोडी मुंबई. मैक्सिमम बैंक रो हेडक्वार्टर मुंबई रो अछि, राइट. मिस्टर शक्तिकांत दास इज द 25th RBI गवर्नर. तांको पूर्व के थिले 24th उर्जित पटेल. तांको पूर्व के थिले रघुराम राजन, हला 23rd. So currently शक्तिकांत दास 25th RBI गवर्नर. Generally 3 years term था, can be extended. Okay, तो फर्स्ट RBI गवर्नर के थिले 1935 रे सर असबॉर्न स्मिथ. सर असबॉर्न स्मिथ. फर्स्ट यूपीएससी चेयरपर्सन के थिले सर रॉस बार्कर. फर्स्ट इंडियन यूपीएससी चेयरपर्सन के थिले फर्स्ट इंडियन आई थिंक के थिले एचके कृपलानी. नो एक सेकंड देखते बा मने रोनी. यस, एचके कृपलानी, राइट. फर्स्ट यूपीएससी इंडियन यूपीएससी चेयरपर्सन एचके कृपलानी. एंड फर्स्ट आरबीआई गवर्नर के थिले सर असबॉर्न स्मिथ. एंड फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर इज सीडी देशमुख 1943 रे थिले. Okay, so these things are important. Osborne Smith, CD Desmond, currently Shaktikant Das, kete number 25th.
सी 25th भी नंबर भी पचार दोचंदी कुछ एग्जाम, सो रिमेंबर दिस। ओके, नेशनलिस्ट केबे था 1949, मुंबई को केबे कलकत्ता इनिशियली थिला, मुंबई को आसला 1937 रे। ओके, मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी इज वेरी इंपोर्टेंट, जोडा की क्रिएट थिला 2016 रे अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित पटेल, जे सेते बेले गवर्नर थिले, योर डेप्यूटी गवर्नर थिले हला। लेटर ऑन ही बिकेम गवर्नर, जेते बेले इंप्लीमेंट हला सी गवर्नर थिले। सो मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी के जन मेंबर अछंती, 6 जन मेंबर, चेयरपर्सन रहबे तमरो गवर्नर हला, आरबीआई गवर्नर विल बी द चेयरपर्सन बाय डिफॉल्ट, and so along with the RBI governor there will be 2 persons from RBI and another 3 will be selected by the government of India. तो monetary policy committee काम कोन inflation को control करिवा। तो currently inflation target कोन हमरो 4 ± 2, ओके 4 ± 2 मतलब 2 ରୁ 6 भीतर रहबो। तो monetary policy committee do that। तो केमा इथन केमति कोन जे रेपो रेट रेपो रेट को कम बेसी करी की, राइट, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अछि, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स, इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, तो सही हिसाब से माने बेसिकली ये करंती inflation को कंट्रोल करती। अंडर सेक्शन 7, सी सेक्शन 7 इज वेरी इंपोर्टेंट, 1-2 years it was in news, तो सेक्शन 7 को मन रखियो। सेक्शन 7 ऑफ द आरबीआई एक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम कीप सच डायरेक्शंस टू द आरबीआई एज इट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द बैंक कंसीडर नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो सेक्शन 7 रिमेंबर करो, आरबीआई एक्ट जहां अनुसार की गवर्नमेंट कोन पब्लिक इंटरेस्ट रे आरबीआई को डायरेक्शन दे परियो, अदरवाइज आरबीआई एक्ट्स इंडिपेंडेंटली, ओके, ऑलमोस्ट ऑटोनोमस वाला काम करे, बट obviously upper control तो गवर्नमेंट पाखरे ही रहइबो। ओके, चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी रो डायरेक्ट टैक्सेस रो जे चेयरपर्सन अछंती सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस किए मिस्टर जेबी महापात्र। मिस्टर जेबी महापात्र इज द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स मिस्टर एम अजित कुमार। ला सीबीडीटी रो ला जेबी महापात्र, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम रो मिस्टर अजित कुमार। ओके, so I don't know how you'll remember all these names, but you have to keep on reading, okay, at least nearby name ला जदी मने पड़ जिवो हला। डायरेक्ट टैक्सेस तो नाटा किछि रिलेट करो, एंड प्रॉब्लम इज दैट दे कीप ऑन चेंजिंग आल्सो, यू नो, लाइक एक दो वर्ष 2 वर्ष भीतर भी चेंज होते हैं, बट करेंटली दीस आर द थिंग्स फॉर एएसओ एग्जाम्स, दीस आर इंपोर्टेंट हला। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स मिस्टर एम अजित कुमार। डायरेक्टर जनरल फॉर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड किए मिस्टर अमित यादव। तो सीबीडीटी रो हले जेबी महापात्र, इनडायरेक्ट टैक्सेस हले अजित कुमार हला, एंड योर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड रो हले मिस्टर अमित यादव। सेबी, ओके, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सब न्यूज रे थाए बिकॉज़ ऑफ सेंसेक्स है ना, बीएसई एनएसई, सो दिस इज ऑलवेज इन न्यूज। दिस इज द रेगुलेटरी बोर्ड हला, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, करंटली हु इज द चेयरपर्सन मिस्टर अजय त्यागी। So let's read something about SEBI. So SEBI केवे constitute हितला, SEBI was constituted, ठीक है बड़ा कर दो आगे, ठीक है, yeah, SEBI was constituted as the regulator of capital markets in India under a government resolution in April 1988. So प्रथम initially केवे establish हितला SEBI April 1988 रे constitute हितला under a government resolution, but later on it became a statutory body केवे 1992 रे हला, which for the SEBI Act. Okay, so it is a quasi legislative and quasi judicial body. It actually ऊपर तो ही है जी। SEBI became a statutory body on 12th April 1992 as per SEBI Act 1992. Function कौन है to protect the interest of investors in securities and to promote and regulate the security market. Basically initially established ला मन रखो 1988 रे, आउ केबे हला statutory केबे हला your 1992, because SEBI Act established 1992 रे पास हला। काम कोन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज एंड टू प्रमोट एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट। तो सिक्योरिटी मार्केट जो अछि भारत रे, जेमति कि तमरो सेंसेक्स तुम जानथिबो, सेंसेक्स जोडा कि बीएसई रो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रो ये अछि, तो बेसिकली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करे हला। तो सेठी जो इन्वेस्टर मान अछि तांको इंटरेस्ट सहित सहित जे माने बेसिकली कंपनी मान को इंटरेस्ट भी देखे। हेडक्वार्टर मुंबई ऑब्वियसली, एंड क्वासी जुडिशियल क्वासी लेजिस्लेटिव क्वासी जुडिशियल बॉडी। तो सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल भी गोटे अछि सेबी ऊपर, बेसिकली सेबी जहां ऑर्डर दबो ताकू भी तुमे चाहे चैलेंज कर पारियो इन अपीलेट ट्रिब्यूनल सैट, सेटा भी बेस्ड ऑन द सेबी एक्ट एस्टैब्लिश्ड 1992 रे। ता सहित परे कोन हला सेबी सहित पीएफआरडीए एंड आरडीएआई रो भी जो बेसिकली तांकर जजमेंट अछि ताकू भी तुमे चैलेंज कर पारियो कोठी सैट रे हला। तो बोथ सेबी, पीएफआरडीए एंड आरडीए तीनटा जाकर अपीलेट ट्रिब्यूनल किए सैट, ओके, रिमेंबर दिस। तो करंट किया सेबी चेयरपर्सन मिस्टर अजय त्यागी। आरडीए
जोटा कि हमें पढ़ले आईआरडी रो के थिले तमरो बेसिकली अपीलेट ट्रिब्यूनल भी साइट अछि तो आईआरडी वाज एस्टैब्लिश्ड 1999 following the recommendation of RN Malhotra committee. Remember this RN Malhotra committee तांको recommendation रे IRD establish होला केबे 1999 के to regulate काम कोन so regulate and develop the insurance industry नारो जाना पड़छि insurance regulatory and development authority IRD full form कोन होला insurance regulatory and development authority तो बहुत insurance जो related industry को से regulate करिवो और develop भी करिवो तो केबे establish होला 1999 रे होला IRD act 1990 अनुसार incorporated in April 2000 headquarter Hyderabad SEBI headquarter Mumbai IRD headquarter Hyderabad remember so this is like you have to remember this Mumbai लिख दो although maximum are in Mumbai तो currently chairperson IRD के Mr. Subhash Chandra Khuntia अजय त्यागी SEBI रो IRD रो Subhash Chandra Khuntia PFRDA के chairperson Mr. Supratim Bandyopadhyay PFRDA okay PFRDA is the pension fund regulatory and development authority Government of India had commissioned a national project titled OSIS. OSIS is full acronym for Old Age Social and Income Security. Old Age Social and Income Security. तो गोटे national project हितला केबे 1999 रे by the Government of India. Purpose कोन थला to examine policy related to old age income security in India. तो old age income security in India related policy को देखिया पय गोटे OSIS नाम गोटे project हितला national project. तो OSIS report अनुसार PFRDA establish हितला केबे 23rd August 2003 हैला तो IRDA के बेतला हम देखले 1999 रे एटा हला केबे 2003 रे सभी केबे देखले 1988 रे बट परे हितला तमरो 1992 रे स्टार्ट हितला IRDA 1999 रे हितला बट PFRDA केबे स्टार्ट होबो 2003 रे 2003 रे PFRDA एक्ट असला 19 सितंबर 2013 रे नोटिफाई हला 1 फरवरी 2014 रे तो बेसिकली PFRDA एक्ट केबे हला 2013 रे पास हला नोटिफिकेशन असला 2014 रे तो became a statutory body in 2014 headquarter कोड न्यू दिल्ली तो PFRDA headquarter न्यू दिल्ली IRD headquarter थला हैदराबाद SEBI headquarter थला कोडी मुंबई even RBI headquarter Mumbai NABARD headquarter also Mumbai so let's study about NABARD also तामे PFRDA देखले कोन OSIS रिपोर्ट आंसर हितला IRDA का आंसर देखले IRDA देखले हमरो RN मल्होत्रा कमिटी रो रिकमेंडेशन रे आ हिल्टन यंग कमीशन देखले RBI रे हला and NABARD हमें कौन देखिबा बे NABARD को कमिटी हिसाब रे हितला B Sivaraman committee so NABARD was established on the recommendation of B Sivaraman committee केबे हितला 12th July 1982 during Indira Gandhi to implement NABARD act basically NABARD रा काम कोन जो रूरल बैंक छछंदी रूरल एरिया पर डेवलपमेंट बेसिकली नेशनल बैंक फॉर NABARD फुल फॉर्म गुडा अछि ना नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट आई थिंक या ओके तो NABARD headquarter also Mumbai currently NABARD रो के चेयरपर्सन अछंती गोविंद राजुलु चिंतला हैला गोविंद राजुलु चिंतला मिस्टर गोविंद राजुलु चिंतला इज द करंट NABARD chairperson PFRD रो के अछंती मिस्टर सुप्रतिम बंदोपाध्याय and your IRD रो के अछंती सुभाष चंद्र खुंटिया SIDBI chairperson of SIDBI who is chairperson of SIDBI Mr Siva Subramaniam Raman is the chairperson of SIDBI headquarter है लखनऊ हैला तो कौन अच्छे देखिए SIDBI रे तो SIDBI हेडक्वार्टर लखनऊ ऑल ऑफ अस नो तो सब देखो डिफरेंट अच्छे SIDBI रो लखनऊ NABARD रो मुंबई PFRD रो न्यू दिल्ली IRD रो हेडक्वार्टर हला हैदराबाद SEBI रो मुंबई सो यू हैव टू रिमेंबर SIDBI is an apex regulatory body for overall licensing and regulation of MSME micro small medium enterprises finance companies in India established के बेतला 2nd April 1990 through SIDBI Act 1989 तो SIDBI एक्ट के बेसला 1989 रे हेडक्वार्टर लखनऊ हला NABARD एक्ट के बेसला 81 रे SIDBI एक्ट के बेसला 1989 PFRDA एस्टैब्लिश होल्डो हितला तमरो 2003 रे बट एक्ट असला तारो स्टैट्यूटरी के बेला 2013 14 रे हला IRDA 1999 SEBI 1992 सो कंपेयर करि के मन रखिबो SEBI IRDA PFRDA NABARD SIDBI हला SIDBI रिकमेंडेशन कमिटी किछि नाही NABARD रा हम देखलु के B Sivaraman PFRDA रो के देखलु OSIS रिपोर्ट हला एंड IRD रा हम कोन देखलु RN मल्होत्रा तो रिकमेंडेशन हितला करंटली के अछंती चेयरपर्सन सुभाष चंद्र खुंटिया SEBI रो के अछंती अजय त्यागी PFRDA रो सुप्रतिम बंदोपाध्याय NABARD रो गोविंद राजुलु चिंतला SIDBI रो सुब्रमण्यम रमन हला सो यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग दो तीन बार पढ़िया पड़े नले मन रहबो हली बोर्ड्स एंड काउंसिल्स जो चेयरपर्सन किया सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड
सीपीसीबी तुम जानती हो जोड़ा कि एस्टैब्लिश्ड 1974 अंडर द वाटर एक्ट 1974 but it also entrusted with the power and function under the air act 1981 यदि पचार सीपीसीबी को अनुसार एस्टैब्लिश होला देन से वाटर एक्ट 1974 डोंट राइट एयर एक्ट ओके कंफ्यूजन इतरे ही पारे so वाटर एक्ट 1974 अनुसार एस्टैब्लिश होला सीपीसीबी so current chairperson is Mr. Shivdas Meena is the current CPCB chairperson. Railway board chairperson Mr. Sunit Sharma. Railway board Mr. Sunit Sharma. Bank board bureau very important because recently established, constituted under the recommendation of PJ Naik committee. Remember this PJ Naik committee. See RBI related to bank related maximum time the committee who committee recommendation ila pachar diye. So remember these things. PJ Naik committee recommendation ne 1st April 2016 established la bank board bureau. ହେଲା बेसिकली माने बैंक को मानको जो तांकर अछंती चेयरपर्सन बैंक मानकर जो सीईओ एंड ऑल तांको बेसिकली रेगुलेट करंती होला तो करंटली हु इज द चेयरपर्सन मिस्टर भानु प्रताप शर्मा बैंक बोर्ड ब्यूरो रो चेयरपर्सन भानु प्रताप शर्मा बैंक बोर्ड बी फॉर बैंक बोर्ड ब्यूरो एंड बी फॉर भानु होला रेलवे बोर्ड सुनील शर्मा ओके सीपीसीबी शिवदास मीना Next, Indian Council of Historical Research, Professor Arvind P. Jamkhedkar. Indian Council of Historical Research. NCERT, National Council of Educational Research and Training, established in 1961. Current NCERT chairperson is Dr. Sridhar Srivastav. Dr. Sridhar Srivastav is the current NCERT chairperson. CBSE yes, CBSE here. CBSE Mr. Manoj Ahuja. CBSE chairperson, Central Board of Secondary Education chairperson is Manoj Ahuja. 2nd July 1929 re established la CBSE. So CBSE established la 29 re the chairperson is currently Manoj Ahuja. NCERT established la 1961 re current chairperson is Sridhar Srivastav. AICTE All India Council of Technical Education Professor Anil D Sahasrabudhe. तुम जदी देखिथिबो योर 3 इडियट्स सेडी कि तांको ना थिला कोन थियो तार डायरेक्टर थिला से कॉलेज रो your Viru Sahasrabudhe, right? So remember AICTE तो mainly technical education को regulate करे All India Council of Technical Education हला कि अभी भी यदि भारत रे engineering institute पढ़िथिबे so that should be accredited by AICTE हला तो AICTE so that's why remember that सेठी थिला Viru Sahasrabudhe एठी कि अछंती Anil D Sahasrabudhe remember हिजिवो AICTE CBSE रो के होले Manoj Ahuja एटा केमते मन रखियो find something how to remember this NCERT is Sridhar Srivastav. This thing I forgot. National Dairy Development Board. National Dairy Development Board. Basically, Bharat ro dairy sector ko development kariya pai eta achi. Recently, they had launched an e-Gopal app also. So, National Dairy Development Board ro chairperson is Mr. Barsa Joshi. तो यदि तुम dairy को development करो तो खीरा वर्षा हो तो वर्षा जोशी ये remember कर दियो. Miss Barsa Joshi, she's a lady. And first NDDB chairperson किसे Dr. Varghese Kurian. यदि तुम जानती हो very famous Amul मतलब तांको कहा जाए milk man of India. Dr. Varghese Kurian is the milk man of India because he is very instrumental in establishing the cooperative societies related to milk. The Amul भी तांकोरी guidance से establish ହେଲା Amul जानती हो Anand Milk Unit Limited. See Amul रो full form कोड अछि. Amul is the acronym for Anand Milk Union Limited. Anand is a place in Gujarat. Anand there is a place in Gujarat. Anand Milk Union Limited full acronym है अमूल जाको एस्टैब्लिश करले डॉक्टर वर्गीज कुरियन ताको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाए हला देयर इज समथिंग कॉल्ड वाटर मैन ऑफ इंडिया आल्सो हला आई थिंक ही इज फ्रॉम राजस्थान or Rajesh something okay find it and put it in the comment section who is called as the water man of India. Okay, next we'll go to president of Sahitya Academy Mr. Chandrasekhar Kambar. So Sahitya Academy के best established 12th March 1954. Who is the president? Current president is Mr. Chandrasekhar Kambar. Current president of Sahitya Academy Mr. Chandrasekhar Kambar. Chairperson of Central Board of Film Certification. Any film जो भारत रे हुए publish film हुए ताको certification करा जाए तार गोटे अच्छी board Central Board of Film Certification CBFC. तो तार currently किया अच्छे chairperson Mr. Prasun Joshi. मूवी देख के आप प्रसन्न हो जाते हैं कभी-कभी तो इससे मिस्टर प्रसून जोशी ऐसे करके याद रख सकते हो. चेयरमैन ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मिस्टर शेखर कपूर. अभी इसको कैसे याद रखें? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मिस्टर शेखर कपूर. ओके, कुछ तो दिमाग लगाओ कैसे याद रखोगे. शेखर कपूर बहुत सारे कपूर फैमिली के हैं ना फिल्म टेलीविजन में. कपूर ऐसा याद रख सकते हो मिस्टर शेखर कपूर.
ओके चेयरपर्सन ऑफ प्रसार भारती प्रसार भारती तुम जानते हो ऑल इंडिया रेडियो गोटे प्रसार भारती एक्ट अच्छी जो अनुसार ऑल इंडिया रेडियो एंड योर दूरदर्शन ये सब प्रसार भारती अंडर ही आसे है तार चेयरपर्सन किए मिस्टर सूर्य प्रकाश सो सूर्य प्रकाश मिस्टर सूर्य प्रकाश रिमेंबर सो सूर्य प्रकाश इज माय नेम आल्सो सूरज प्रकाश ऐसे तो ऐसे कुछ आ सकते प्रसार भारती है सूरज प्रकाश सूर्य प्रकाश सीईओ किए शशि शेखर वेम्पति प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन तो प्रसार भारती हो गया देन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट किए मिस्टर नारायण रामचंद्र नारायण भी अच्छे राम भी अच्छे नारायण रामचंद्र श्री रामचंद्र नारायण का अवतार ऐसा कुछ याद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन तो इंटरनेशनल ओलंपिक बहुत न्यूज थिला तो रिमेंबर दिस थिंग आल्सो हैला इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी रो की प्रेसिडेंट थॉमस बैक हैला इंटरनेशनल ओलंपिक केबे स्टार्ट हेतला इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी फाउंड हेतला 23 जून 1894 रे एटा बेसिकली फाउंड हेतला करंट हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इज लॉसेन स्विट्जरलैंड ऑब्वियसली इंडिया रो तो ऑब्वियसली न्यू दिल्ली हो राइट तो इंटरनेशनल तो मैं रखो लूसेन व्हाटएवर लूजन ऐसा कुछ प्रोनाउंस करते हैं स्विट्जरलैंड मतलब लूजन इज नॉट द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड ओके स्विट्जरलैंड कैपिटल कौन लिखियो कमेंट सेक्शन में बट लूजन इज नॉट द कैपिटल ओके प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ फॉर क्रिकेट इन इंडिया मिस्टर सौरव गांगुली ओके एबे सब जानती हो बीसीसीआई रो प्रेसिडेंट समस्त जानती हो मिस्टर सौरव गांगुली secretary is very also important Mr. Jay Shah why you know who is Mr. Jay Shah son of our home minister Amit Shah right Amit Shah का बेटा है Mr. Jay Shah सी एबे सेक्रेटरी अच्छे बीसीसीआई रे प्रेसिडेंट की अच्छे सौरव गांगुली प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ग्रेग बार्कले हैला ग्रेग बार्कले इज द आईसीसी प्रेसिडेंट एंड इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के देखले थॉमस बैक ओके तारो हेडक्वार्टर था इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी लॉजेन स्विट्जरलैंड आईसीसी रो हेडक्वार्टर दुबई यूएई so many may not be knowing headquarter of the ICC ki how to Australia London bhavutwe but actually Dubai is the headquarter Dubai UAE ro headquarter see UAE ro capital Abu Dhabi but Dubai is a very prominent city recently IPL bhi hoji UAE ro right so UAE is the UAE ro Dubai is the headquarter of ICC kebe aitla ICC form 15 June 1909 re okay ICC chair president kebe Greg Barclay CEO ochhanti dui jana Manu Sahani and Dave Richardson and Manu Sahni from India. They are CEO. FIFA, जानते हो तुम्हें Federation, what is this thing? Federation of International Football Association ऐसा कुछ है. The English ना FIFA. FIFA headquarter ला Zurich, Switzerland. Again, Zurich is not the capital of Switzerland. You have to write that in comment section. Okay, Zurich, Switzerland. President के ऑप्शन देवे FIFA रो Gianni Infantino. Remember this. Gianni Infantino okay so ICC ro Greg Barkley FIFA ro kiya Gianni Infantino and your international olympic committee Thomas Bach okay so FIFA headquarters la Zurich and your Lausanne hela international olympic committee ro even hockey ro bhi achha yes here hockey yes international hockey federation headquarters is Lausanne Switzerland so both international hockey federation and your international olympic committee headquarters Lausanne Switzerland FIFA ro Zurich Switzerland but Switzerland capital is not Zurich neither nor Lausanne okay Switzerland headquarters is different Geneva be no Switzerland capital see very important names are there it is Bern basically okay founded at Paris France so International Hockey Federation initially founded like Paris re but later on it was moved at to Lausanne CEO अबे क्या चुंदी International Hockey Federation ना Thierry Well whatever okay so hockey अबे recently India जीती थी ला Olympic रे bronze medal तो remember this also Thierry Well is the CEO of International Hockey Federation headquarter Lausanne hello okay FIFA रो तुम जानती हो Zurich Switzerland president है Gianni Infantino G for goal football goal करा जाए तो Gianni ऐसा याद रख लो कुछ तो okay Greg भी है ICC Greg Barclay okay B for ball Barclay ऐसा याद रख सकते हिंदी मन रख पाइलो Manu Sahani okay chairperson of Press Council of India Justice Chandramouli Kumar Prasad is the Press Council of India chairperson Press Trust of India PTI तुम देखो न्यूज रे सब आसे PTI basically it is kind of cooperative बोल सकते हो सब जति इंग्लिश हिंदी न्यूज़पेपर अछंती या न्यूज़ चैनल basically न्यूज़पेपर्स तो तांकर गोटे लाइक what you can say PTI गोटे अछि तांकर कम्युनिटी और तो तार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन अबिक सरकार
तो सरकार चलेगार बहुत रोल अच्छे मीडिया रो तो अभिक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया रो चेयरपर्सन आल्सो ही इज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ एबीपी ग्रुप हला एबीपी न्यूज़ तुम देखथिबो हला एबीपी रो फुल फॉर्म कोन अमृत बाजार पत्रिका हला अमृत बाजार पत्रिका तुम सुनथिबो हिस्ट्री पढ़थिबो गोटे न्यूज़पेपर थला बेंगल स्टार्ट हिला अमृत बाजार पत्रिका आई थिंक तार के स्टार्ट करले शिशिर कुमार घोष आई थिंक मोस्टली चेक दैट हला एबीपी रो के फाउंडर थिले न्यूज़पेपर रो तो करंटली एबीपी रो वाइस चेयरपर्सन के अछंती अभिक सरकार एज वेल एज इज द चेयरपर्सन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया and Press Council of India के Justice Chandramouli Kumar Prasad, President of Indian Newspaper Society Mr. Shailesh Gupta, okay, Director General of Indian Coast Guard. See, Defense Ministry under the तीनटा tri service होची, Indian Army, Navy and Coast Guard, Army, Navy and Air Force as well as Indian Coast Guard. So Indian Coast Guard also under Defense Ministry. Okay, तारो Director General के Mr. Krishna Swamy Natarajan. Mr. Krishna Swamy Natarajan established के बैठला Indian Coast Guard 1st February 1977. by the Coast Guard Act 1978 Coast Guard Act के वेस्ट लेला पास हिला 1978 रे पेट्रोलिंग में यूज करते डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट बहुत सारे पेट्रोलिंग बोट तो थाई ऑफशोर वेसल्स एज वेल एज जो एयरक्राफ्ट यूज करते पेट्रोलिंग पाई दैट इज डॉर्नियर 228 फ्रॉम द कोस्ट जो भारत रो कोस्ट टू 12 नॉटिकल माइल पर्यंत सेटा टेरिटोरियल वाटर कहा जाए तो सेठी जनरली कोस्ट गार्ड ही पेट्रोलिंग करती ता परे इंडियन नेवी कंट्रोल आ जाए हैला सो that is the thing 12 nautical mile पर्यंत बेसिकली कोस्ट गार्ड है डीजी ऑफ नेशनल कैडेट कोर हैला जे माने एनसीसी रे थिबे आई वाज आल्सो इन एनसीसी इन स्कूल कॉलेज आल्सो है ना तो एनसीसी डे तुम जानथिबे 4th संडे ऑफ नवंबर तार किछि स्पेसिफिक डे नहीं नवंबर जो 4th संडे जो डेट रे पड़िबो सेनो समय सेलिब्रेट करबे एनसीसी डे हैला करंटली नेशनल कैडेट कोर प्रो की अछंती डीजी डायरेक्टर जनरल मिस्टर लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार एच लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार एच is the current NCC DG. Director of Enforcement Directorate, Department of Revenue under आछी हला Enforcement Directorate ED बहुत समय न्यूज़ रे था ED जानथियो तुमे बेसिकली जो विजय माल्या एंड योर नीरव मोदी से मान को बेसिकली आने को चेष्टा करछि भारत को so that they can be produced in the court of India. So ED Enforcement Directorate Department of Revenue under रोची तार डायरेक्टर के अछंते संजय कुमार मिश्रा मिस्टर संजय कुमार मिश्रा इज द करंट ईडी डायरेक्टर डीजी ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फॉर मिस्टर अरुण कुमार चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग एवरीवन नोस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करंटली नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर सो ही इज द बाय डिफॉल्ट चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग इज मिस्टर राजीव कुमार वाइस चेयरपर्सन मिस्टर राजीव कुमार एंड सीईओ हले मिस्टर अमिताभ कांत तो रिमेंबर वाइस चेयरपर्सन इज राजीव कुमार सीईओ हले अमिताभ कांत रिमेंबर दिस थिंग्स चेयरपर्सन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई एक तुम जानथिबो एस्टैब्लिश हिला 1997 एक्ट मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी हिला ट्राई एक्ट 1997 अनुसार तार गोटे अपलेट बॉडी भी अछि हला टेलीकॉम रेगुलेटरी डिस्प्यूट ऐसा कुछ टीडी सैट टेलीकॉम डिस्प्यूट समथिंग लाइक दैट डिस्प्यूट टीडी सैट तार फुल फॉर्म बेसिकली ट्राई रो जहां भी बेसिकली रहइबो रूलिंग्स ता ऊपर तमे अपलेट कर परिबो मतलब अपील कर परिबो सर गोटे अपलेट अथॉरिटी अछि हला ओके मिस्टर पीडी वगेला चेयरपर्सन ऑफ ट्राई थे मिस्टर पीडी वगेला ओके चेयरपर्सन ऑफ फसाई भी बहुत निजर एबे अछि तो तार के चेयरपर्सन अछि करंटली मिस रीटा टेओटिया इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ फसाई फुल फॉर्म फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया established under the Ministry of Health and Family Welfare under FSI Act 2006 तो FSI Act के basla 2006 रे Food Safety and Standard Authority of India current chairperson is Rita Teotia Miss Rita Teotia is the chairperson of FSI Act के basla statutory 2006 रे CEO के अछंती Mr Arun Singhal CEO is Mr Arun Singhal chairperson is Miss Rita Teotia ministry को minister under अछि Ministry of Health and Family Welfare हला consumer पोके दवानी Ministry of Health रे अछि हला चेयरपर्सन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी एक्ट आसला 2010 रे बेसिकली जो एनवायरमेंट रिलेटेड थिंग्स को से माने कोन करंती केस को 6 मास भीतर सॉल्व करंती एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को इनती टाइम रे मतलब कंसीडर करंती जस्टिस आदर्श कुमार गोयल इज द करंट एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया लेफ्टिनेंट जनरल नवीन तोमर सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया इज लेफ्टिनेंट जनरल नवीन तोमर इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन हला करंटली यूएन रो हितला तमरो यूएन जनरल असेंबली करंटली रिसेंटली गला तमरो मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आल्सो ताकू संबोधन कले 4th टाइम मे बी सो ता हेड यूएन रा हमर सब देश रो गोटे गोटे रिप्रेजेंटेटिव थांती हला यूएन जनरल असेंबली तो भारत रो तरफ की अछंदी
Ambassador Mr. T.S. Tirumurthy. Mr. T.S. Tirumurthy is the India's permanent representative to the United Nations. Hello. So United Nations related gote video भी बनाइछि. You can see in this channel only. United Nations Concord branch होती, United Nations General Assembly, United Nations Security Council, हला Secretariat, हला. So तासो विषय रे भलसे तुमे देखि परियो. Even United Nations रो कोन सब स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स अछि जेंति UNESCO, WHO and all, ता विषय भी तार हेडक्वार्टर भी जानिया बहुत इंपोर्टेंट. तार ऊपर भी गोटे वीडियो अछि, you can watch. India's permanent representative to the WTO, World Trade Organization, WTO. तुम जानते हो WTO के बेस्ट सर्विस 1995 1 जनवरी रे को ट्रीटी अनुसार इतला ट्रीटी नहीं कौन काजो ताको यार ट्रीटी काजो है ना माराकेश ट्रीटी राइट माराकेश ट्रीटी अनुसार WTO एस्टैब्लिश इतला माराकेश इज ए प्लेस इन मोरक्को अफ्रीकन कंट्री नॉर्थ वेस्ट अछि ना मोरक्को अरे गोटे जगह अछि माराकेश तो माराकेश ट्रीटी अनुसार WTO इतला. There is something called Maastricht also. Maastricht Treaty. Maastricht Treaty अनुसार इतला तमरो यूरोपियन यूनियन. Okay, मोरक्को रे इतला WTO हला Marrakesh अनुसार WTO, but Maastricht हला यूरोपियन यूनियन. So these things are there. Remember also. So WTO रे भारत को रिप्रेजेंट कियो छन्दे बे मिस्टर ब्रजेंद्र नवनीत. UN रे हला मिस्टर TS तिरुमूर्ति and WTO रे हला मिस्टर ब्रजेंद्र नवनीत. Okay, Chancellor of IGNOU. So तमे जानथि हो जेंति कि स्टेट रो जो थांदी चांसलर के था स्टेट रो जति यूनिवर्सिटी अछि तार मेनली यूजुअली चांसलर के थांदी गवर्नर ऑफ द स्टेट जे गवर्नर है सी चांसलर थांदी और किछि एमती यूनिवर्सिटी अछि जहार कि एंड वाइस चांसलर तो अपॉइंटमेंट होई थाए किंतु किछि यूनिवर्सिटी अछि कि जहार चांसलर डिफरेंट. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चांसलर ऑफ IGNOU. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्चुअली चांसलर को अन्य कोन यूनिवर्सिटी नथि ओनली यूनिवर्सिटी जहार कि चांसलर होछन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज द IGNOU इंदिरा गांधी कोन कहउछन ओपन यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी. सार वाइस चांसलर पर्सन नागेश्वर राव. ओके कैन रिमेंबर दिस आल्सो है. सेंट्रल यूनिवर्सिटी यूजुअली गवर्नर ऑफ द स्टेट है चांसलर थांदी बट विश्व भारती यूनिवर्सिटी इज द ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहा को कि तमरो जोड़ा कि अछि तमर कोठी शांति निकेतन होछन वेस्ट बंगाल अछि. तो सेटा इज द ओनली यूनिवर्सिटी जहा को जहार कि होछन चांसलर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी your our Nobel Peace Prize के पाइले in the sorry peace no भारत रो Nobel literature जे प्राइज पाइले तांक सी एस्टैब्लिश करथले विश्व भारती यूनिवर्सिटी कोन नाम नथला Nobel literature India Rabindranath Tagore right. So Rabindranath Tagore is the like founder of Vishwa Bharati University. तो तार चांसलर के होछन प्राइम मिनिस्टर. चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हला. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेले कार IGNOU रो वाइस प्रेसिडेंट कार हेले दिल्ली यूनिवर्सिटी रो एंड विश्व भारती यूनिवर्सिटी हेले प्राइम मिनिस्टर हला. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द विजिटर टू द ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज. So this is to remember विश्व भारती यूनिवर्सिटी is the only central university which has the prime minister as the chancellor हला. तो जेंति वाइस चांसलर भी अपॉइंट होती जेम चांसलर भी से भलिया अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपॉइंट हे जानती. जनरली चांसलर तमर गवर्नर ही थांती बेसिकली हला जे कोन स्टेट जे कोन गोटे स्टेट रे रहबो ना बट बिकॉज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी तमर गोटे यूटी रे अछि तो से वाइस प्रेसिडेंट रे अछंती हला. नेशनल यूनियन टेरिटरी ना सेटा बेसिकली एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी. IGNOU भी अछि इवन दिल्ली रे तो से प्रेसिडेंट रे रख दिछंती एंड विश्व भारती यूनिवर्सिटी गोटे एक्सेप्शन ऑल्दो इट वाज इन वेस्ट बंगाल प्राइम मिनिस्टर तार चांसलर हला नॉट द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल. But President India can is the visitor to the all the central universities. Visitor one karo kichi also functions, kichi like executive authorities appoint kar pare. So these are the things. This is the second part. There will be another third part. जो था कि बाकी जो रहेगा किसी जो India रो almost सब cover होगा, but जो world basically international bodies अच्छी ताकरो की अच्छी head किसी जोड़ा रही है जी सेटा आउट वीडियो रे मैं कवर करियो. So एक को दो तीन थोड़ा रिवाइज करो, then जाएगी हबो, है ना? And comment section रे तुम्हारा feedback दियो, okay? And आगोन कोचो. So all the best for your future exams. Okay, we'll stop here. Hare Krishna, Jai Jagannath.